मैंने अपनी सैन्य दूरबीन निकाली और ध्यान से उस जगह का जायजा लिया जहां से दिखाई नहीं देता था। लेंस में एक मानव दल दिखाई दिया। सभी नीली सैन्य वर्दी पहने हुए थे और उनके पास हथियार थे। यह लिनवेल है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या ब्लडथर्स्ट को लूटा जाने वाला है? मैंने दूरबीन नीचे रख दी और सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है। मानव शक्ति के वर्तमान स्तर को देखते हुए उच्च स्तर के ब्लडथर्स्ट को नुकसान पहुंचाना मुश्किल है, खासकर उसे जो ब्लैक हार्ट में बदलने वाला हो। जल्दबाजी में हमला करने से उसकी भयानक मौत हो जाएगी। उस समय चौराहे का नेता वांग फेंग अपने आने वाले खतरे से अनजान था। उसने लापरवाही से अपनी राइफल ब्लडथर्स्ट के पास ले जाकर जीभ चटकाते हुए कहा, हे भगवान, ये अब तक का सबसे बड़ा ब्लडथर्स्ट है जिसे मैंने देखा है। इसे मारना हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। टीम की महिला सदस्य ली यान ने उन्हें याद दिलाया, भाई वांग, हमारे पास बहुत कम गोला बारूद बचा है। क्या हम सचमुच इन्हें इस खूंखार राक्षस पर बर्बाद करने जा रहे हैं? हमें अपनी गोलियां बचानी होंगी। चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वांग फेंग ने अपनी ऊपरी जेब से 1 दर्जन से अधिक हरे कार्ड निकाले। जब सभी ने कार्ड देखे तो वे सभी एक जैसे लग रहे थे। इस समय लिनवेल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए पूछा, नंबर 12, क्या मोलोटोव कॉकटेल से खूंखार राक्षस को जलाया जा सका है? बड़ी संख्या में मोलोटोव कॉकटेल सामान्य खूंखार राक्षसों को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इस खूंखार राक्षस के सामने जो रूप बदलने वाला है, मोलोटोव कॉकटेल की तो बात ही छोड़िए, विस्फोटकों और डेटोनेटरों की शक्ति भी बहुत कम हो जाएगी। इन सभी को यही मरना होगा। इस समय वांग फिंग और उसके साथियों ने विशाल रक्त राक्षस के चारों ओर सैकड़ों मोलोटोव कॉकटेल रख दिए थे। फिर वे थोड़ी दूरी पर पीछे हटे और गोली चलाई, जिससे एक मोलोटोव कॉकटेल धमाके के साथ फट गया और एक विशाल आग का गोला बना, जिसने तुरंत ही विशाल रक्त राक्षस को अपनी चपेट में ले लिया। तभी टीम के एक सदस्य ने विशाल का ये रक्त राक्षस की ओर इशारा करते हुए कुछ गड़बड़ महसूस की। बूढ़े वांग, देखो, मोलोटोव कॉकटेल का इस पर कोई असर नहीं दिख रहा है। इसने सिर्फ इसकी बाहरी परत को जलाया है। वांग फेंग ने आग की लपटों में घिरे विशाल काय रक्त राक्षस को गौर से देखा। वाकई विशाल काय रक्त राक्षस की सिर्फ बाहरी परत ही जलकर काली हुई थी। इसके अलावा उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। इतना बड़ा नुकसान, ये चीज कितनी चालाक है। अगले ही पल टीम के सदस्य का चेहरा एकदम बदल गया। उसने अपने हाथ में मौजूद गोल उपकरण को देखा और चिल्लाया, बुरा हुआ, इतने सारे रक्त जॉम्बी, हम घिर गए हैं। हुआ यिंग के बोलते ही हजारों रक्त जॉम्बी पहले शांत चौराहे से उमड़ पड़े। वे लड़खड़ाते हुए सातों को घेर लिया। खून और चीख पुकार सुनकर ये रक्त जॉम्बी मानो अपनी मदद के लिए दौड़ती हुई सेना की तरह सातों पर टूट पड़े। उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। वांग फिंग और बाकी सातों ने एक दूसरे की पीठ करके सीधे गोलीबारी की। गोलियों की बौछार हो रही थी। खून से लथपथ ज़ॉम्बियों के झुंड को ढेर कर रही थी। चीख के साथ एक पुरुष टीम सदस्य को मैगजीन बदलते समय एक खून से लथपथ ज़ॉम्बी ने गोली मार दी। उसे घसीटकर लाशों के ढेर में फेंक दिया गया, जहां उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। बाकी बचे 6 आदमियों के चेहरे एकदम बदल गए जब वे मेरे पीछे भागने की कोशिश में आए। वांग फेंग ने रास्ता देखते ही एक चांदी का कार्ड फाड़ा और उसे अपनी समुराई तलवार के साथ लहराते हुए लाशों के ढेर पर जोरदार वार किए। पल भर में 7-8 खून से लथपथ लाशें 2 टुकड़ों में कट गईं। इस तरह वांग फेंग के नेतृत्व में 6 लोगों की टीम ने चुपचाप लाशों के ढेर के बीच से खून से लथपथ रास्ता बना लिया। मैं, जो ये सब देख रहा था, थोड़ा हैरान और थोड़ा परेशान था। चौराहे पर 4 रास्तों के बीच उन्होंने भागने का ये रास्ता क्यों चुना? लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। लिन वानियर चिंतित लग रही थी। मैंने शांति से उसे कुछ सलाह दी। मेहमानों के स्वागत की तैयारी के लिए सारे कार्ड छुपा दो। भागने के दौरान वांग फेंग और बाकी लोगों को स्वाभाविक रूप से मजबूत आरवी मिल गई। उनकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। मैंने लिन वान एयर से दरवाजा खोलने को कहा। उन छहों के हांफते हुए आरवी में चढ़ने के बाद मैंने एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबा दिया। आरवी बुलडोजर की तरह पास पड़े लगभग 1 दर्जन खून से लथपथ शवों को रौंदती हुई रास्ता बनाती हुई विपरीत दिशा में निकल गई। हा हा हा। वांग फेंग अपनी जान बाल बाल बचने पर हंस पड़ा। फिर उसने अंदर और हैरान लिन वान एयर पर नजर डाली। अचानक उसे एहसास हुआ, तुम लिन वान एयर हो। लिन वान एयर सीधी खड़ी हो गई। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें एक मशहूर दोस्त मिल गया। तुम्हें तो मोटर होम भी मिल गया। कम से कम ये सोने का पैगोडा है। बहुत बढ़िया। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। अगर तुम हमारी मदद कर ही रहे हो तो ये मोटर होम भी क्यों नहीं दे देते? इसे अपने पास रखना बेकार है। इस क्षण लिन वान एयर गुस्से से बोली, भलाई का बदला दुश्मनी से कैसे चुकाया जा सकता है? वांग फेंग हंस पड़ा। दुनिया खत्म हो रही है। कृतज्ञता और बदले की भावना की बात करने का क्या मतलब? यह बचकाना नहीं है। तुमने हमें बचाया है, इस तो मैं नहीं ही मारूंगा। जाओ। वह मुस्कुराया। सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। तुम सच में बहुत अच्छे हो। वांग फेंग सीधा खड़ा हो गया। क्या कहा तुमने? सैंड ने अभी एक शब्द भी नहीं कहा था कि एक सैन्य खंजर ने उसका गला काट दिया। वांग फेंग ने घूर कर देखा। बिग आइज का शरीर बेकाबू हो गया। अगले ही पल मैंने वांग फेंग के हाथ से पिस्तौल छीन ली और बड़ी नरमी से सेफ्टी लॉक खोल दिया। 10 सेकंड से भी कम समय में कार में सन्नाटा छा गया। मैंने जल्दी से कार को उसकी मूल जगह पर वापस ले गया। सामने हजारों खूनी जॉम्बियों का एक घना झुंड दिखाई दिया। मैंने आह भरी और खून खराबा। आखिर इतने सारे खूनी जॉम्बियों से बलपूर्वक लड़ने के लिए कुछ दर्जन लोगों से
कहीं ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। सबसे पहले मैंने एक ड्रोन का इस्तेमाल करके खूनी ज़ॉम्बियों पर पेट्रोल डाला। फिर मैंने दूसरे ड्रोन का इस्तेमाल करके झुंड पर मोलोटोव कॉकटेल गिराए। तुरंत बाद मोलोटोव कॉकटेल फट गए, जिससे नीचे का इलाका आग के सागर में बदल गया और हजारों खूनी ज़ॉम्बी जल गए। एक बार कॉपी करने के बाद मैंने सभी लाशों को आरवी से बाहर निकाला और उन्हें एक एक करके खूनी लाश के पास फेंक दिया। लगभग 5 मिनट बाद टेंटिकल्स जमीन से बाहर निकले और 6 लाशों और एक सिर से चिपक गए। ये खूनी लाश की जड़ें थी। मानव मांस और रक्त को अवशोषित करके इसने अपना रूप बदल लिया या खुद को विकृत कर लिया। 6 शवों को अवशोषित करने के बाद कमजोर रक्त पिपासु शव अचानक कांप उठा। उसके शरीर से एक अवर्णनीय रहस्यमय आभा निकली। वह रूपांतरित होने वाला था। मैं इतना उत्साहित था कि उछल कूद करने लगा, लेकिन मेरा चेहरा शांत रहा। इस क्षण लिन वान एयर ने उत्सुकता से पूछा, क्या रूपांतर के बाद यह और भी शक्तिशाली नहीं हो जाएगा? मैंने सिर हिलाया। बेशक, रूपांतरित रक्त पिपासु शव असामान्य रूप से शक्तिशाली था। फिलहाल कोई भी व्यक्ति अकेले ब्लैक हार्ट से लड़ने में सक्षम नहीं है। हालांकि रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान अपने रूपांतर को पूरा करने के लिए रक्त पिपासु शव अपनी सारी ऊर्जा अपने केंद्र में खींच लेगा। दूसरे शब्दों में, इस समय यह सबसे कमजोर स्थिति में होता है। इसकी रक्षात्मक क्षमता एक सामान्य रक्त पिपासु शव से बहुत अधिक नहीं होती। यही इसे मारने का सबसे अच्छा समय होता है। इसके तुरंत बाद मैं अपनी छुरी लेकर रक्त पिपासु शव की ओर बढ़ा। काली छुरी ने आसानी से उसके बाहरी कवच को चीर दिया। रक्त पिपासु लाश का भीतरी भाग पूरी तरह खुला हुआ था। सैकड़ों स्विमसूट जैसी वस्तुएं ऊपर से नीचे तक अनियमित रूप से रखी हुई थीं। फिर मैं लाश के भीतर गया और तुरंत उस वस्तु को ढूंढ लिया जो अंदर गहराई में हवा में लटकी हुई थी। जैसे ही मैंने ब्लैक हार्ट नदी को तेजी से 2 भागों में काटा, वह बहुरंगी हृदय तुरंत पूरी तरह काला हो गया। पीछे मुड़े बिना मैं वापस आरवी की ओर भागा। अंदर लिन वान एयर, जिसका चेहरा खून से सना हुआ था, जिज्ञासा से भरी हुई थी। ये ब्लैक हार्ट नदी है। मैंने सिर हिलाया और उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। मैंने गहरी सांस ली। ये ब्लैक हार्ट नदी थी, सर्वनाश के बाद की दुनिया का सबसे कीमती संसाधन। एक ही वार में ब्लैक हार्ट नदी राख में बदल गई। उसकी जगह कार्डों का एक ढेर दिखाई दिया, कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक। मैंने उन्हें आपस में रगड़ा, उठाया और एक एक करके उनकी जांच की। 2 रंगीन कार्डों के अलावा 6 सोने के कार्ड थे। फूड कार्ड और बायोलॉजिस्ट कार्ड को छोड़कर, जिनका भी उपयोग नहीं हो रहा है। बाकी 4 गोल्ड कार्ड सभी उच्च स्तरीय T0 स्तर प्रतिभाएं हैं। इसके बाद मैंने रंगीन कार्डों में से एक को खोला और विवरण को ध्यान से पढ़ने के बाद मेरी आंखें फटी रह गई। यह प्रतिभा ची मैनिपुलेशन टेक्निक उपयोगकर्ता को आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। इसके उपयोग की शर्त सक्रियण है। यह निश्चित रूप से रंगीन कार्डों में एक उत्कृष्ट प्रतिभा है, लेकिन इसकी शर्तें थोड़ी कठिन हैं, इसलिए मैं इसे सीख नहीं सकता। मैंने ची मैनिपुलेशन टेक्निक को सावधानी पूर्वक रख दिया और दूसरा रंगीन कार्ड खोला। दूसरे कार्ड की सामग्री देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। कवच, एक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षात्मक कंगन। जब तक बिजली है तब तक लगभग अविनाशी है। यह इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षात्मक कंगन मैंने पहली बार किसी को इस्तेमाल करते देखा है। इस इकाई को चार्ज करने के लिए सिल्वर कार्ड बैटरी की आवश्यकता होती है। एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर यह क्षति के स्रोत के आधार पर 3 घातक हमलों का सामना कर सकता है। बेशक हमला सुरक्षात्मक कंगन की सुरक्षात्मक Z उंगली से आगे नहीं बढ़ सकता, अन्यथा यह विफल हो जाएगा। ये मूल रूप से एक निष्क्रिय रूप से सक्रिय होने वाला सुपर गैग है। मैंने तुरंत कंगन को कार्ड से निकालकर अपनी कलाई पर पहन लिया। फिर मैंने अपनी सामरिक जैकेट से 3 चांदी की बैटरी कार्ड निकाले। जैसे ही कंगन पर 3 हरी ऊर्जा पट्टियां पूरी तरह से चार्ज हुई, मुझे सुरक्षा का एक जबरदस्त एहसास हुआ। मैंने एक पल सोचा, पिस्तौल लिन वान एयर को दी, अपने माथे पर निशाना साधा और गोली चला दी। मैंने लिन वान एयर को गोली मार दी। आश्चर्यचकित भाव से लिन वान एयर ने कहा, चिंता मत करो, मैं तो बस सुरक्षा क्षमताओं का परीक्षण करना चाहता था। मैं गोली चलाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा, है ना? मेरी बात सुनकर लिन वान एयर ने दांत पीसकर गोली चला दी। बैंग! गोली मेरे माथे तक पहुंचते ही सुरक्षात्मक परत में समा गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसके कंगन पर ऊर्जा पट्टी को देखकर वह वास्तव में एक पट्टी कम हो गई थी। इस क्षण मैंने लिन वान एयर के चेहरे पर न केवल सदमा बल्कि दर्द भी देखा। कारण जानने के बाद मैं हंसे बिना नहीं रह सका। पता चला कि पिस्तौल का झटका इतना तेज था कि उसकी कलाई अपनी जगह से हट गई थी। अब वह बहुत कमजोर हो गया है। मैंने लिन वान एयर को मेज पर लिटाया और उसकी कलाई को फिर से जोड़ दिया। लगता है इस तरह का हथियार ठीक नहीं है, तुम्हें धनुष चलाना चाहिए। लिन वान एयर ने धीरे से अपनी कलाई सहलाई। यांत्रिक धनुष। मैंने शूटिंग के दौरान कुछ अभ्यास किया था। क्या तुमने भी किया? बिल्कुल, मैंने किया है। मेरे पास तो कई सारे हैं। मैंने चांदी के कार्ड निकाले। कुल मिलाकर 6 यांत्रिक धनुष थे। सभी एक ही तरह से काम करते थे और उनकी शक्ति भी एक जैसी थी। सिर्फ उनके रंग में फर्क था। बिना किसी हैरानी के लिन वान एयर ने गुलाबी वाला चुना। हम जितना ज्यादा गुलाबी रंग उतना ही जोरदार वार। मैंने कहा, सही कहा। फिर मैंने दूर एक टेलीफोन के खंभे की ओर इशारा किया और उस पर एक तीर चलाया। देखो तुम कितने मजबूत हो। लिन वान एयर ने अपने अविश्वसनीय रूप से बलिष्ठ शरीर से धनुष उठाया और तीर को रोक दिया। क्लैंक! धड़ाम से तीर प्रकाश की एक लकीर में बदल गया, उड़ता हुआ गया और टेलीफोन के खंभे से 3 मीटर
दूर एक कूड़दान पर अचूक निशाने पर जा गिरा। वाह, मैंने लिन वॉन एयर को थम्स अप दिया। लिन वॉन एयर उत्साह से लाल हो उठी, बोली, मैंने इसे काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया, मुझे फिर से कोशिश करने दो। जल्दी मत करो, पहले इन कार्डों का इस्तेमाल करो। मैंने लिन वॉन एयर को वे चांदी के कार्ड दिए जो मैंने पहले छांटे थे। प्रतिभा तीरंदाजी में निपुणता, प्रतिभा सटीकता, प्रतिभा लंबी दूरी के निशानेबाजी कौशल। निशानेबाज लिन वॉन एयर अविश्वास से देखने लगी, ये मेरे लिए हैं। हम जिन राक्षसों का हम सामना करेंगे वे और भी शक्तिशाली होते जाएंगे। मुझे एक सहायक की जरूरत है। लिन वॉन एयर के गाल तुरंत लाल हो गए। वह बहुत ही विचारशील व्यक्ति थी। पिछले 2 दिनों में मैंने क्या किया? 3 काम, कार्ड छांटे और फिर से छांटे। लेकिन लिन वॉन एयर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का ख्याल ही मुझे खुशी से भर गया। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। कई चांदी के कार्ड और प्रतिभा में वृद्धि के साथ लिन वॉन एयर की सटीकता और अंतर्दृष्टि कई गुना बढ़ गई। स्थिर लक्ष्यों पर उसका निशाना 95% तक पहुंच गया और चलते फिरते लक्ष्यों पर 77%। अफसोस की बात है कि आसपास के सभी खूनी ज़ॉम्बी साफ हो चुके हैं, वरना मैं वास्तव में असली लड़ाई का असर देखना चाहता था। दिन भर की भरपूर फसल का जश्न मनाने के लिए मैंने एक चांदी का कार्ड फाड़ा। खाना सिचुआन फिश हॉट पॉट सेट मील, एक पूरी मेज उच्च गुणवत्ता वाले गोमांस और मटन और सभी प्रकार की सब्जियों से भरी हुई थी। कुल मिलाकर 30 से अधिक व्यंजन थे। वाह, ये तो बहुत ही शानदार है। क्या मैं इसे खाकर मोटा हो जाऊंगा? मैं अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। क्या ये इंसानी भाषा है? बाकी सब लोग खाने की कमी से परेशान हैं, लेकिन तुम मोटे होने से परेशान हो। धड़ाधड़ धड़ाधड़। जैसे ही वे दोनों खाना खा रहे थे, अचानक आरवी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैंने डैश कैम पर नजर डाली और सोचा कि कोई खून से लथपथ ज़ॉम्बी है, लेकिन दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का जोड़ा खड़ा था। महिला ने अपनी गोद में 3 या 4 साल के एक लड़के को लिया हुआ था। उसी क्षण महिला चिल्लाए, कृपया कृपया हमारी मदद कीजिए, हमें 2 दिनों से पानी नहीं मिला है, कृपया हमें थोड़ा पानी और खाना दीजिए। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया और दरवाजा खोला। वॉन एयर कुछ पानी और खाने के कार्ड लेकर आई। मेरे बेटे लिन वॉन ने जल्दी से अलमारी से पानी और खाने के कार्ड लेकर आई। कार्ड निकाले और अधेड़ उम्र के जोड़े को दे दिए। दंपति कृतज्ञता से घुटनों के बल बैठ गए और मुझे धन्यवाद दिया। धन्यवाद धन्यवाद। मैंने सिर हिलाया। आज रात सुरक्षित नहीं है, चलिए वापस चलते हैं। मैं कार का दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी बत्तियां जला दी। कृपया एक पल रुकिए, मैंने दृढ़ता से कहा। अगर आप गाड़ी में बैठना चाहती हैं तो मैं साफ साफ कह दूं कि ये नामुमकिन है। अधेड़ उम्र के उस आदमी का गला भर आया। वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ। आपने हमें पानी और खाना दिया, इससे हम बहुत खुश हैं। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। मेरा बेटा 3 साल का है, बाहर बहुत खतरा है। क्या आप? मैंने दृढ़ता से मना कर दिया। सोचिए भी मत, चलिए चलते हैं। मेरा बेटा 3 साल का है, बाहर बहुत खतरा है। मेरा मूड ठीक है। मैंने जवाब का इंतजार किए बिना गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। लिन वॉन एयर ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखती रही। मैंने उत्सुकता से पूछा, मेरे चेहरे पर क्या है? लिन वॉन एयर ने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उन्हें कार्ड देंगी। मुझे लगा कि आप सोच रही थी कि मैं उन्हें गाड़ी में बिठाने के लिए चाल चलूंगी। जब गाड़ी से मेरी मौत हुई थी तब मैंने ऐसा नहीं कहा था। मुझे गलत मत समझिए। लिन वॉन एयर ने ताना मारा। इस कब्र में सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जो लड़ने और संघर्ष करने का साहस रखते हैं। उस 3 लोगों के परिवार का दूसरे चरण तक टिक पाना मुश्किल है, इसलिए मैंने उन्हें इंसान नहीं समझा। सड़क किनारे आवारा बिल्लियों और कुत्तों की तरह समझा। संयोग से मेरे पास लाश का एक टुकड़ा है, तो उन्हें भी मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट भर खाने पीने के बाद मैंने अपनी मिलिट्री दूरबीन निकाली और आसमान में उस राक्षस पर नजर डाली। जल्द ही कार्डों की दूसरी बारिश होने वाली थी। मैंने आज रात कोई कार्रवाई न करने और अपनी ऊर्जा बचाने का फैसला किया। अगली सुबह 7:30 बजे जैसा मैंने सोचा था, कार्डों की बारिश हुई। हालांकि यह पहले दिन की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन इसने बचे हुए लोगों में उम्मीद जगा दी। मैंने देखा कि आसपास के कई निवासी खुशी मनाते हुए कार्ड उठाते हुए बाहर निकल रहे थे। कार्डों की बारिश 1 घंटे से भी कम समय में रुक गई। कार्ड इकट्ठा करने का मेरा प्रयास बहुत सफल नहीं रहा, इसलिए मैं केवल कुछ ही कार्ड उठा पाया। संसाधन श्रेणी में मौजूद सोने के कार्डों को छोड़कर बाकी सभी नीले और हरे कार्ड थे। इसलिए मैंने समुदाय में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया कि क्या मैं उन्हें कुछ बेहतर कार्डों से बदल सकता हूँ। हालांकि इन निवासियों के लिए भोजन और पेय सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसलिए मैंने भोजन और पानी का एक थैला अपनी पीठ पर रखा और उसे कार में छोड़ दिया। चाहे कोई भी दस्तक दे, दरवाजा मत खोलना। मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, अगर कुछ हो तो मुझे फोन कर देना। लिन वॉन एयर ने जोर से सिर हिलाया। सावधान रहना। फिर मैं कार से बाहर निकला, सोने का कार्ड फाड़ा और बेफिक्र होकर एक खुली जगह की ओर बढ़ गया। तुरंत ही एक लाल भूतिया आग वाली मोटरसाइकिल दिखाई दी। आरवी के अलावा ये मेरे पास मौजूद सोने के कार्डों से बनी 2 गाड़ियों में से एक थी। इस मोटरसाइकिल का विवरण काफी दिलचस्प था। भूतिया आग मुसीबत में, चारों तरफ से शुभकामनाएं। सब कुछ तैयार था। मैं भूतिया आग पर सवार होकर आगे बढ़ा। बाद में जब मैं सामुदायिक उद्यान पहुंचा तो उद्यान खाली था। एक भी भूत नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं जानता था कि समुदाय के सभी निवासी अपने घरों में छिपे हुए थे। इस समय दर्जनों निगाहें मुझे देख रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।